हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे महादेव की कृपा से। आज हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करेंगे जो 2014 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है। एक ऋजु रेखा पर दो आसन्न कोणों का मान x डिग्री और 2x माइनस 27 डिग्री है, तो दोनों में से सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ऋजु कोण दो भाग में रहता है और दोनों का योग 180 होता है। ठीक है, जैसे देखिए, पहला है x और दूसरा है 2x माइनस 27, दो भाग में है। अब दोनों का योग जानते हैं 180 होता है, तो दोनों का योग कर लेते हैं 180। 27 माइनस में उधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये दोनों मिलके 3x इजकल टू 180 प्लस 27, 3x इजकल टू 207, x इजकल टू 3 उधर भेज देंगे, 207/3 कट जाएगा 69 बार में। देखते हैं, तो x का मान निकल गया हमको 69, यानी कि x पहला था और दूसरा था 2x माइनस 27। देखते हैं x का मान इसमें बैठा के, 2 गुना 69 माइनस 27। 69 से गुना कितने दो में, 18, 14 बार 1 13, 138 माइनस 227 घटा देते हैं। घटाने के बाद हो जाता है 1 1 1। तो सबसे छोटा कौन है हमारा, तो सबसे छोटा यही है, इसलिए यही आंसर हो गया। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। एक पुत्र है और एक तरफ पिता है। ठीक है, अब कहता है कि यदि पुत्र का उम्र x था तो इससे 24 वर्ष अधिक है, यानी कि 24 वर्ष अधिक होने का मतलब 24 प्लस। ठीक, अब 2 वर्ष के बाद देखिए, जैसे कि मेरा उम्र अभी 20 वर्ष है, तो 2 वर्ष के बाद ऑटोमेटिकली 22 वर्ष हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मेरा पापा का उम्र 50 वर्ष है तो उसका भी तो 2 वर्ष के बाद 52 हो जाएगा। उम्र किसी के लिए ठहरता नहीं, उम्र दोनों के लिए बढ़ेगा। तो 2 वर्ष के बाद यानी कि 2 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगा और 2 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगा। अब कहता है कि ये जो है ये दुगना हो जाता है, किससे, इससे। तो हम इसमें 2 से गुना यदि कर देते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 2x प्लस 4 इजकल टू, इस दोनों को जोड़ते हैं x प्लस 26। देखिए x को इधर ले आइए, 4 को उधर भेज दीजिए, 2x माइनस x इजकल टू 26 माइनस 4, x इजकल टू 22। पुत्र का उम्र पूछ रहा था, पुत्र का कितना माने थे हम शुरू में x, तो x का मान निकल गया 22। हो गया आंसर पुत्र का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। यह कहता है अगला क्वेश्चन, यदि a माइनस बी इजकल टू 3, a माइनस बी इजकल टू 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 29, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 29। ठीक है, तो कहता है तो ए बी का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालने कहता है, ए बी का मान निकालने कहता है। चलिए देखते हैं, कैसा ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, जब इसको फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजकल टू 9। कोई दिक्कत यहाँ तक में। और हम यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 29, तो यहाँ 29 लगा देते हैं। 29 माइनस 2ab इजकल टू 9। देखते हैं 29 यहाँ प्लस में, उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो माइनस 2ab इजकल टू 9 माइनस 29। ठीक, तो हो गया माइनस 2ab इजकल टू 9 में से 29 घटेगा तो माइनस 20। माइनस माइनस खत्म, 2 इधर भाग में है, उधर सॉरी गुना में है, उधर जाके भाग में, तो ए बी इजकल टू 20/2 कट गया तो 10। हो गया आंसर, ए बी का मान निकल गया, ए बी इजकल टू 10। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रामू एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा। ठीक, यानी कि खरीदा मतलब क्रय मूल्य हो रहा है, क्रय मूल्य 4700 रुपया में। ठीक, और 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया। देखिए क्रय, अगर जब कोई सामान खरीदते हैं और उसकी मरम्मत में या व्यय में किसी प्रकार से अगर खर्च होता है, भाड़ा में या किसी प्रकार से, तो वो क्रय मूल्य में ही ऐड हो जाता है। तो 800 रुपए का मरम्मत खर्च हुआ तो ये क्रय मूल्य में ऐड होके हो गया हमारा 5500 रुपया। ठीक, अब कहता है कि यदि वह स्कूटर को 5800 में बेच देता है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया 5800 रुपये। तो हम साफ साफ यहाँ देख रहे हैं टोटल खर्च, इसका टोटल खरीदा कितना में, 5500 में, और बेचा कितना, 5800 में। तो यहां से हमको पता चल गया लाभ 300 रुपया हो गया। ठीक है, अब कहता है तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही होता है फॉर्मूला, सभी जानते हैं। चलिए इस पे बैठा देते हैं। लाभ कितना, 300 गुना 100, क्रय मूल्य कितना था भाई, 5500 रुपया। डबल शून्य खत्म, 300 में 55 से भाग लगा देते हैं, जो हो जाएगा आंसर। चलिए भाग लगा देखते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 60, 5 से काटेंगे 11, तो यहाँ से पता चल गया 5.5 बटे 11 प्रतिशत हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए इसी में एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तथा एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है। यदि वह प्रति मास 525 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए 65% जब खर्च कर देता है तो बचता कितना होगा उसके पास, 35%। 35% बचता है, यानी कि उसके पास बोला है टोटल 525 रुपया बचा, यानी कि 35% इजकल टू 525 रुपया। तो यहां से पता चल गया 1% इजकल टू, देखिए 1% निकालना होता है तो भाग लगाते हैं, भाग लगाएंगे बटे 35। जब 1% का दे दिया होता है और 100%, और देखिए 100% निकालना हो तो गुना कर देते। 100% क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पूछ रहा है कि आय क्या होगी। तो आय तो हमारा बचत और खर्च दोनों मिला के होता है, तो बचत हमारा 35 और खर्च 65, दोनों मिला के 100%। तो 100% इजकल टू 525 बटे 35 गुना 100। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए 5 से काटते हैं, 7 बार में, 20 बार में ये कटता है। देखिए 7 7 49 कट रहा है एक बार में, 7 बार में 49, 3 पर 5 35, 75, 75 दुना 75, 75 दुना 150, 1500, यानी कि उसका मासिक आय कितना होगा, 1500 रुपया। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर BC। चलिए पहले त्रिभुज देख लेते हैं। हमारा त्रिभुज हमको दिया गया है इस तरह से, ACB, यहाँ का वैल्यू x, यहाँ का वैल्यू 2x माइनस 20, तो कोण B का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, हमको दिया गया है AB बराबर BC है, AB बराबर BC है। तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो वो समद्वि बाहु त्रिभुज होता है, और समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। जब दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। चलिए देखते हैं, इस भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा
बराबर है। तो इस दोनों के सामने वाला कौन भी बराबर होगा, इसके सामने वाला ये कौन और इसके सामने वाला ये कौन, यानी कि ए और सी दोनों बराबर होगा, ए और सी दोनों बराबर होगा। हमको निकालना है बी यानी कि एक्स निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजिकल टू 180 होता है। तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2x माइनस 20, बी का वैल्यू x, सी का वैल्यू अभी तुरंत बताए हैं कि ए के बराबर होगा। तो ए कितना है 2x माइनस 20 इजिकल टू 180। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, देखिए तो 2 2 4 1 5, 5x माइनस 20 माइनस 40 इजिकल टू 180। तो 40 माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 5x इजिकल टू 180 प्लस 40, 5x इजिकल टू दोनों को जोड़ देंगे तो 220, 5 इधर गुना में है उधर जाके भाग में, x इजिकल टू 220 बटे 5 कट जाएगा 44 बार में, यानी कि x का वैल्यू निकल गया हमको 44 और ये x ही हमारा था कोण b। हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर देख लेते हैं। कहता है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है। यानी कि देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24.64 मीटर स्क्वायर और हमको निकालने का आता है परिधि। चलिए परिधि का फॉर्मूला सभी जानते हैं 2 पाई r। तो पहले तो r हमको दिया हुआ नहीं है, तो यहां से पहले हमको r निकाल लेते हैं, r मीन्स त्रिज्या। चलिए इसका फॉर्मूला हम जानते हैं सभी, पाई r स्क्वायर इजिकल टू 2464 पॉइंट में पाई का वैल्यू 22 बटे 7 r स्क्वायर, इसको उड़ा देते हैं तो हम लिख सकते हैं 2464 बटे 100, दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव उड़ाने के बाद तो 100 ही होगा। चलिए देखते हैं कटता है, बिल्कुल जरूर कटेगा। 22 से एक बार में ये कटेगा, एक बार में 22, तो फिर हो जाएगा 22, फिर एक बार में, दो बार में 44, 112 बार में खत्म। 100 तो नहीं कटेगा, चलिए 100 को रहने देते हैं, साथ साथ इधर भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर इजिकल टू 12 गुना 7 बटे 100। चलिए देखिए गुना कर देते हैं, r को स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4, 7 7 1 8, 7 बटे 100। r सभी जानते हैं 784 का वर्गमूल 28 बटे 100 का वर्गमूल 10, यानी कि r का वैल्यू हो गया 2.8। हमको क्या निकालने बोला है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। मान बैठाइए 2 गुना 22 बटे 7, r का वैल्यू 2.8, काट देते हैं दशमलव उड़ा के, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10, 7 एक बार में, 4 बार में, फिर 2 से एक बार में। चलिए इसको रहने ही देते हैं, नहीं काटते, इसको रहने देते, दशमलव बदलने में आसान होगा। 10 गुना कर देते हैं सबको, 22 दूना 44, 44 में 4 से गुना करेंगे, 44 में 4 से गुना कीजिए 16, 16 1 17, 176, यानी कि हो गया 176 बटे 10। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 117.6 मीटर हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सिंपल, विकर्ण 20 मीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछता है, तो इसका फॉर्मूला विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। सिंपल है, मान बैठा देते हैं, 20 गुना 20 बटे 2 कट गया, 10 बार में 10, 20 दूना 200, आंसर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक षष्ठभुज के कोनों का योग क्या होगा। तो सभी जानते हैं षष्ठभुज का कोनों का योग 720 डिग्री होता है। नहीं तो पिछले क्लास में हमने बताया था बहुभुज के कोनों का योग क्या होता है फॉर्मूला में 180 इंटू n-2 यही होता है। चलिए देखते हैं। मान बैठाते हैं। षष्ठभुज है, षष्ठभुज का कहने का मतलब 6 भुजा, तो यहाँ n हमको भुजा से मतलब रखता है, तो 180 6 माइनस इंटू 6 माइनस 2 घटेगा 180 गुना 4 18 चौके 72 सुनना। षष्ठभुज में 720 डिग्री का कोण योग होता है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का कोण 90 डिग्री है और बीसी की लंबाई ज्ञात करें यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं। शीर्ष का कोण बोला है हमको A जो कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री में मतलब हम सभी जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और जहां समकोण त्रिभुज होता है वहां पर पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज होना ही होना है। चलिए देखते हैं। और BC कहीं भी मान लेते हैं, B और C कहीं भी मान लेते हैं। और कहता है कि BC की लंबाई ज्ञात करिए, यानी कि इनका लंबाई निकालना है, ठीक। और दिया हुआ है AB ये दिया हुआ है 24 और ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और देखिए जब यहाँ पाइथागोरस लगेगा तो पाइथागोरस का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और h जानते हैं 90 के सामने वाला होता है। 90 के सामने वाला ये है, ये हो गया हमारा h, और इसको कोई भी मान लेते हैं, इसको p इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब बैठाते हैं इस पे। h निकालना है हमको, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू इधर भेज देंगे, इसका स्क्वायर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 500, देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 9 15 7 4 11 12 5 1 6 625 625 का स्क्वायर वर्गमूल 25 सेंटीमीटर निकल गया। इसका सामने वाला भुजा का मान 25 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सहायता कीजिए सब्सक्राइबर बढ़ाने में, ठीक। हम भी आपका सहायता करेंगे, इसी तरह से आगे सिलेबस पढ़ाते रहेंगे। और किसी तरह का दिक्कत हो कमेंट में कीजिए, हम वो चैप्टर करा देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।